बड़ी खबर रायपुर से है, जहां रमन सिंह के आरोपों पर सीएम बघेल का पलटवार देखने को मिला है। रमन सिंह को सीएम बघेल का अल्टीमेटम है, आरोपों को प्रमाणित करें या सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा, माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमें ईडी का कोई डर नहीं है। सीएम बघेल ने ये कहा है। रमन सिंह ने कांग्रेस पर सोनिया गांधी के एटीएम की तरह काम करने का आरोप लगाया था। कोयले पर 25 रुपए प्रति टन भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे। तो इन आरोपों पर अब सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों को साबित करें, वरना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, वो प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रमाणित करें या माफी मांगे, ये भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है। देखिए, पिछले करीब 1-1.25 साल से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह लगातार इस बाबत प्रदेश सरकार पे, सीएम भूपेश बघेल पे आरोप लगाते आ रहे हैं कि कोयला में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए प्रति टन जो है वो 25 रुपये कोयला पे अलग से वसूला जा रहा है। इसके साथ साथ सोनिया गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के एटीएम के तौर पे भी काम करने का आरोप लगा रहे हैं। फिर से कल ईडी मामले पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूर्व सीएम रमन सिंह, उस दौरान भी उन्होंने इस आरोप को बार बार लगाया, जिसके बाद आज सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है और सीएम भूपेश बघेल ने सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरह का बयान दिया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने वो आपत्तिजनक है, इस तरह के आरोप आपत्तिजनक है और इसका प्रमाण या तो वो दें या सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं पूर्व सीएम रमन सिंह तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। मानहानि का दावा सीएम भूपेश बघेल पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ करेंगे। मतलब कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बयान का दौर पिछले 1 दिनों से हम देख रहे थे, अब सीएम भूपेश बघेल ने उसमें सीधे तौर पे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है ईडी की, उससे वो डरने वाले नहीं। और जिस तरह से पाकिस्तान में 2 एम्पायर बाकी दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो एजेंसियां इस तरह की, उसे भाजपा जो है इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इससे डरने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल नहीं है, उनका कहना है। बिल्कुल, ये तो कहा, साथ में ये भी कहा कि अक्सर हम देख रहे हैं कि कौन दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है, कौन बार बार दिल्ली के दौरे लगा रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि पिछले दिनों में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली गए थे, अभी हाल ही में करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक वो दिल्ली में रह के आए हैं। हालांकि इस दौरान उनका एक ऑपरेशन भी था पैर के नाखून का। लेकिन इसके साथ साथ वरिष्ठ नेताओं से पिछले दिनों में मुलाकात की जो तस्वीरें आई और जिस तरह से उसके बाद ईडी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई है या इससे पहले आईटी के जो रेड पड़े थे, उसे लेकर सीएम भूपेश बघेल निशाना साधते हुए नजर आए। और उनका कहना था कि भाजपा जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में किसी तरह जीत चाहती है और इसलिए जब राजनीतिक तौर पे वो लड़ नहीं पा रही है तो फिर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है और इस तरह से दिल्ली जाकर वो शिकायतें करते हैं और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो जाती है। ईडी आईटी की बात करें तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल जो है वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के जो लगातार बयान आ रहे थे, अब उन बयानों पर न सिर्फ पलटवार करते नजर आ रहे हैं बल्कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते या प्रमाण नहीं देते हैं तो फिर मानहानि का दावा, मतलब कि कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। किस बात को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है, वो एक बार सुनवा देते हैं जनता को कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया था पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं
25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह को हमने सुना है कि किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, उन्होंने कहा कि मैं लगातार 1 साल से कह रहा हूं कि कोयले पर 25 रुपए प्रति टन की भ्रष्टाचार हो रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इसी पर पलटवार किया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आरोप पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लगाए थे वो बेहद संगीन आरोप थे और ऐसे आरोप न सिर्फ कल ही पहली दफा बल्कि इससे पहले। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अमित चिमनानी जी आपका। मुख्यमंत्री की तरफ से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की कार्रवाई से डरते नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हो पाई तो माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई से डरते नहीं हैं तो बार बार ईडी के कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास क्यों करते हैं? वो बार बार कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, भाजपा हमसे लड़ नहीं पा रही है, जबकि जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ शिकायत 6 महीने पहले कांग्रेस के ही मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने खुद की है। उस समय इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तो अब जो कांग्रेस के मंत्री अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे वो राज्य सरकार नहीं कर रही, ईडी कर रही है, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए ईडी का। और दूसरा, राजनीति में कभी भी मुख्यमंत्री के पद को यह गरिमा नहीं देता कि वो धमकी दे या कहे कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हर वर्ग आंदोलित है, अपराध चरम सीमा को लांघ चुके हैं, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं, सड़कों में गड्ढे पाटे नहीं जा सक रहे, अर्थव्यवस्था खराब है। इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, ना कि विपक्ष को आप धमकी देते रहेंगे। स्वतंत्र है कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार पहले भी बदले की कार्रवाई करती रही है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, धमकी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जन समस्याओं को विपक्ष ना उठाए, छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग हो इसको विपक्ष ना उठाए, तो ये मांग विपक्ष इनकी कभी मानने वाला नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे कि हमें ईडी का कोई डर नहीं है। डर नहीं है तो फिर बयान क्यों देते हैं ऐसे? जो बयान देते हैं वो ईडी को लेकर के कि ये राजनीति से प्रेरित है, भाजपा हमसे सीधा नहीं लड़ पा रही है तो करवा रही है। इसके लिए उनके पास क्या प्रमाण है कि भाजपा करा रही है? इसके लिए क्या वो माफी मांगेंगे क्या? जो बयान वो खुद देते हैं उसकी पुष्टि कैसे करेंगे वो? कोई प्रमाण है कि ईडी भाजपा के कहने पे आई है? 4 करोड़ रुपए ईडी को कैश मिला है, नगद मिला है। आपके खुद के मंत्री ने जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है उसके ऊपर छापा ईडी ने मारा। तो आप माफी मांगिए, फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार माफी कौन मांगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधा पलटवार किया है। तमाम बातें साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी। सत्यप्रकाश, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।